लेक्चर नंबर 13 पार्ट बी और द सेकंड पार्ट। अब हम जाकर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिटेल्ड कॉजेज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एचडीएन, कि एचडीएन की जो काजेज़ हैं हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न की, उसकी कौन कौन सी काजेज़ हैं जिनसे एचडीएन होती है। ओके, और फिर जो उसकी क्लासिफिकेशन है कि एचडीएन की टाइप्स कितनी हैं, एचडीएन कैसे काज होती है और फिर एचडीएन की टाइप्स कितनी है। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। मेजर काज ऑफ एचडीएन इज़ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप बिटवीन मदर एंड फीटस। सबसे बड़ी काज जो है हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न की, वो इसकी वजह ये है कि मदर और फीटल ब्लड जो है उसमें जो आरएच एंटीजन है वो इनकम्पैटिबल होते हैं, या आरएच एंटीजन कम्पैटिबिलिटी इंश्योर नहीं होती मदर और फीटल ब्लड में। सो दिस वन इज़ अ मेजर वन काज ऑफ एचडीएन। Most common hemolytic disease is triggered by D antigen, although other RH antigens such as। अच्छा, अब RH एंटीजन की फर्दर सब टाइप्स होती हैं। अब RH एंटीजन की सब टाइप्स में C है, E है एंड E, मतलब ये बेसिकली फिनोटाइप्स रिप्रेजेंट, जो डिफरेंट जीनोटाइप्स होते हैं उनकी फिनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन ये शो हुई है कि एक उसका C जीन है, फिर कैप्स लॉक में ये फिनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीन। So on the behalf of phenotypic representation of the genes, we can say there are variety of Rh antigens which can induce hemolytic disease of newborn. Okay, Rhd negative mother becomes pregnant with Rh positive child, the child having inherited D form antigen from the father. I already explained कि अगर जो child है उसका Rh positive blood है और mother है उसका Rh negative blood है, तो in case of intermixing of the blood either during the delivery और प्रायर टू द डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले, अगर डिलीवरी के दौरान ब्लड की मिक्सिंग होती है तो उस केस में जो हम लोगों के पास डिजीज़ होगी उसको एचडीएन कहेंगे। इफ़ प्रायर टू डिलीवरी देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ ब्लड मिक्सिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड ब्लड इज फीटल ब्लड इज मिक्सिंग, or there is mixing of mother antibodies and fetal blood, so there will be chances of transfusion reaction, and that transfusion reaction will be termed as erythroblastosis fetalis. ओके, एक और वजह हम लोग के पास एचडीएन कैन आल्सो बी काज बाई इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एबीओ ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी एचडीएन हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है कि जैसे मिसाल के तौर पे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी मदर का, और मदर का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और जो उसका जो बेबी है, बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, तो इस केस में भी हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो सकती है। या मदर का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी, मदर का बी नेगेटिव है और बेबी का बी पॉजिटिव है। तो इन तमाम केसेस में एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस में भी हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न होती है, एचडीएन होती है। बट वजह क्या है कि हमें जो आरएच एंटीजन्स की वजह से एचडीएन होती है हम उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो एचडीएन होती है उसको हम इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। तो उसकी वजह ये है कि जो आरएच एंटीजन्स की वजह से हम लोगों के पास एचडीएन होती है दैट इज़ मोर सवेयर रादर देन ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। और उसकी वजह ये कि सवेयर क्यों है आरएच एंटीजन इनकम्पैटिबिलिटी लीडिंग टूवर्ड्स द एचडीएन, उसकी वजह ये होती है कि जो आरएच एंटीजन हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं ऑन द फीटल आरबीसीज इन कंपैरिजन टू एबीओ एंटीजन्स। और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि फीटस में जो आरबीसीज हैं दे आर नॉट काइंड ऑफ आरबीसीज containing matured antigens or fully expressed antigens on their surface, especially ABO, but Rh antigens are fully expressed and fully developed during the stage of development at the fetal stage of development. HDN due to ABO incompatibility is usually less severe than RH incompatibility. तो ये बात ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि RH incompatibility की वजह से HDN है वो सवेयर होती है, क्योंकि जो RBCs हैं वहाँ पे RH एंटीजन फुली एक्सप्रेस हो चुके होते हैं। One reason is that fetal RBCs express less of the ABO blood group antigens compared with the adult levels. वही बात जो मैंने अभी बताई आपको। Less common causes of HDN include antibodies directed against antigens of Cal blood group, anti-K हम लोगों पे JK एंटीबॉडीज़ की बात आएगी, anti-JKB की बात आ रही है, डफे ब्लड ग्रुप्स की बात आ रही है, और MNS ब्लड ग्रुप्स की बात। अब MNS ब्लड ग्रुप, डफे ब्लड ग्रुप, कैल ब्लड ग्रुप, इन ब्लड ग्रुप्स की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो सकती है। But that diseases would be not much severe rather than RH
इनकम्पैटिबिलिटी लेड HDN, उसकी वजह ये होती है कि ये जितने भी एंटीजेंस हैं, कैल ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, डफे, MNS, P ब्लड ग्रुप एंटीजेंस और किड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ये क्या होते हैं कि ये RBCs की कुछ सरफेस पे मौजूद हैं और कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। तो ये फुली उस टाइम एक्सप्रेस नहीं होते फीटल स्टेज पे, ये फुली एक्सप्रेस होते हैं एडल्ट स्टेज में या न्यू बॉर्न बेबीज़ में, बाद में जाके फुली एक्सप्रेस होते हैं। जो इनिशियल स्टेजेस पे, जो फीटल स्टेज है, उस स्टेज पे ये एंटीजेंस RBCs की सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं होते फीटल RBCs की सरफेस पे, जिसकी वजह से ये वाले जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है सीवियर नहीं होते, राइट। ओके, बट इन केस ऑफ RH एंटीजन देयर वुड बी severity of HDN. Okay, next we are going to discuss symptoms. Means if there is HDN, what kind of symptoms a baby can suffer from, कि बेबी को कौन कौन से सिम्टम्स से पास आउट हो सकते हैं। सो HDN सिम्टम्स में अपीयर स्वॉलन, कि बेबी की जो बॉडी है वो स्वॉलो फूल जाएगी, ठीक है, पेल होगी, जॉन्डिस उसको हो जाता है आफ्टर बर्थ, कि अगर बेबी की बर्थ होती है तो फ़ौरन से वो जॉन्डिस फेस करना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि बॉडी का जो बेबी है उसका लिवर जो है वो नॉर्मल, स्प्लीन नॉर्मल होगा, और हाइड्रोपस फिटालिस से मुराद ये होती है कि उसकी बॉडी में फ्लूइड एडिमा हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाएगा, एब्डोमेन में, लंग्स में, या फिर जो बाकी बॉडीली कैविटीज़ हैं उन तमाम बॉडीली कैविटीज़ में फ्लूइड की एकमुलेशन होगी। जब फ्लूइड की एकमुलेशन होगी तो देन वी कैन से द बेबी इज़ सफरिंग फ्राम HDN एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट। अब फिर आगे हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज वी कैन ऑप्ट। ओके, यहाँ से आगे हम पार्ट B स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट B, या इसको हम पार्ट C कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने ये पहले से स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम लेक्चर्स वीडियो की रिकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट B, नहीं बल्कि पार्ट C स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स।